रामनपुर नाम का गांव था जहाँ पे मुन्नी परी जाती है। वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे और मुखिया जी सबको बता रहे थे। हमें इस परेशानी का सब लोग साथ मिलकर सामना करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। काफ़ी दिनों से हमारे गांव में चोरी और डकैती होती रहती है। इसकी वजह से हम सो भी नहीं पा रहे हैं। हमें इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। वो चोरी और डकैती मुखिया ही करवाता था और किसी को पता नहीं चलता था कि कौन करवा रहा है। उन लोगों को तो यही लग रहा था कि चोर कर रहे हैं, पर असल में वो मुखिया करवा रहा था। मुखिया जी, आप ही बताइए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। जो भी आप लोगों के पास पैसे, जेवरात और अनाज है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसकी हम लोग साथ में सुरक्षा करते हैं, वरना वो चोर सब आप लोगों के पास से ले जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। आप अपने पैसे और अनाज गांव के संग्रहालय में रखवा दो और वहाँ पे हर रोज 3-4 लोग पहरेदारी करेंगे और इस तरह हम सुरक्षा कर पाएंगे। और दूसरी बात, कुछ भी होता है तो वो लोग हमें सूचित कर देंगे। सब मिलकर ये सोच रहे थे कि मुखिया हमारा कितना ध्यान रखते हैं, मुखिया जी कितने अच्छे हैं। पर उन लोगों को पता नहीं था कि मुखिया जी अपने फायदे के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि वो बिना काम करे ही आराम से पैसे कमा सके। मुखिया ही चोरी करवाता था और घर अपना चलाता था, और संग्रहालय में पैसे रखवाने का उसका एक कारण था, क्योंकि वो संग्रहालय और अपने घर के बीच सुरंग बनाए थे, जिससे वो पैसे और अनाज और जेवरात ले जा सके और किसी को कुछ पता न चलेगा। सब लोग अपना पैसा और अनाज और जेवरात संग्रहालय में रख देते हैं। कुछ लोग वहाँ पे पहरेदारी करने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उन लोगों का खाना और पैसे खत्म हो गए तो वो संग्रहालय में लेने के लिए आते हैं। मंत्री जी, हमारा राशन और पैसे खत्म हो गए तो आप हमें थोड़ा पैसा और राशन दो। ठीक है, मैं रजिस्टर देखकर आपका राशन देता हूँ। यह कहकर मुखिया जी रजिस्टर देखने लगे। आपको कितना राशन चाहिए और कितने पैसे चाहिए? 15 दिन तक चले उतना राशन चाहिए और 5,000 रुपये चाहिए। ठीक है, मैं अभी रामू काका से कहकर दिलवाता हूँ। मंत्री जी, अभी कितना राशन बाकी है और पैसे? क्या बाकी तो अब कुछ नहीं रहता, जो भी हो वो सब तुम ले जा रहे हो। अभी तुम्हारा संग्रहालय में कुछ राशन और पैसे हैं नहीं। मंत्री जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने 30 दिन चले उतना राशन और 10,000 रुपये संग्रहालय में रखवाए थे। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रजिस्टर में तो इतना ही लिखा है। यह कहकर मंत्री जी रजिस्टर दिखाने लगे। कनू चाचा का 5,000 और राशन 15 दिन का ही था। ये देखकर कनू चाचा को बहुत ही
गुस्सा आया और वो गांव वालों को लेकर संग्रहालय में आया और रजिस्टर देखने लगे। तो इनमें से कई लोगों का जितना रखवाया था उससे आधा ही राशन और पैसा दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? जितना हमने रखवाया था उससे आधा ही क्यों दिखाई दे रहा है? हमें मुखिया के पास जाना चाहिए। अब मुखिया ही हमारी मदद कर सकते हैं कि हमारे साथ कितना धोखा हुआ है। सब लोग मुखिया के घर पर जाते हैं और देखते हैं कि मुखिया वहाँ आराम कर रहा था। क्या हुआ? आप सब लोग एक साथ हमारे घर पर? कुछ काम है क्या? मुखिया जी, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमने जो संग्रहालय में राशन और पैसे रखवाए थे, वो जितना रखवाया था उससे आधा ही रजिस्टर में दिखा रहा है, और हमने तो पूरा रखवाया था। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो, मैं आपके साथ संग्रहालय आता हूँ और देखता हूँ। सब लोग मुखिया के साथ संग्रहालय जाते हैं और देखते हैं कि जितना रखवाया था उससे आधा ही दिखाई दे रहा था। शायद आप लोगों से कोई गलती हुई है, या फिर लिखने में कुछ गलती हुई हो। हम सब लोग अंदर जाकर देखते हैं अंदर है कि नहीं। यहाँ पर तो सब रजिस्टर के हिसाब से ही दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा और उससे कम भी नहीं। पता नहीं ये कैसे हो गया। आप लोगों को जिसको भी लगता है कि रजिस्टर में आधा ही राशन और पैसा लिखा है, वो मेरे घर से राशन और पैसे ले जाना। ठीक? मुखिया जी, आप कितने अच्छे हो, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। और उन लोगों को क्या पता कि मुखिया उनका ही सामान उनको ही देने वाला था। सब लोग इकट्ठा होकर बात ही कर रहे थे, तभी मुन्नी परी आकर देखती है कि सब लोग परेशान लग रहे थे और उसको पूछती है। क्या बात है, आप लोग सब परेशान दिख रहे हो, कुछ बात है क्या? वो सब बात बताई कि उनके साथ कैसे धोखा हुआ है। फिर मुन्नी परी सोचती है कि मुझे तो ये वही आदमी लगता है जिसको मैं ढूंढने आई हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप हमारी मदद करोगे। वैसे भी हम सब बहुत परेशान हैं। मुन्नी परी संग्रहालय के पास जाती है और संग्रहालय को देखने लगती है। देखते ही उनको पता चल जाता है कि संग्रहालय के अंदर एक सुरंग बनी हुई है और वो सुरंग सीधी मुखिया के घर जाती है। फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद उनको महसूस होता है कि सुरंग से कोई आदमी अंदर आ रहा है। और वो जब मुन्नी परी देखती है कि सुरंग में से वो और कोई नहीं बल्कि मुखिया आ रहा है और संग्रहालय से पैसे और राशन लेकर जा रहा था, और वो सब मुन्नी परी ने देख लिया और वो बात गांव वालों को बताई। लेकिन गांव वालों ने तो बताया कि मुखिया जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, मुखिया जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि उन लोगों ने तो हमारी बहुत मदद की है, वो ऐसे आदमी नहीं है। उन लोगों को मुन्नी परी की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुन्नी परी ने संग्रहालय के अंदर सुरंग दिखाई और वो सुरंग सीधे मुखिया के घर जाते थे, इसलिए उन लोगों को यकीन करना पड़ा। फिर क्या था, सब लोग मुखिया के घर तरफ जाने लगे और घर पर पहुंचकर तोड़फाड़ करने लगे। ये देखकर मुखिया समझ गया कि उन लोगों को सच का पता चल गया है और उसे अपने घर में रहना ज्यादातर ठीक नहीं लगा। मुखिया घर से भाग ही रहा था कि वहां पे चुन्नी परी आ गई और चुन्नी परी मुखिया को लेकर गांव के बाहर छोड़ दिया। क्योंकि वो मुखिया को गांव से बाहर नहीं लाती, तो मुन्नी परी उसको अपने साथ ले जाकर वो तीसरी जाल भी तोड़ डालती। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बचाने के लिए, वरना वो गांव वाले तो मुझे मार ही डालते हैं। ये तो मेरा फर्ज था कि आपकी मदद करने का हमें मौका मिला, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तुम गांव के अंदर मत जाना। ठीक है, मैं गांव के अंदर नहीं जाऊंगा। फिर चुन्नी परी वहां से चली जाती है। पर मेरे पैसे और जेवरात तो घर में ही है। मैं गांव नहीं गया तो मेरे पैसे और जेवरात सब गांव वाले ले जाएंगे। मुझे गांव जाना ही होगा और लेके आना ही होगा। मुखिया ने सोचा कि वो पिछले दरवाजे से जाएगा और जल्दी से वहां से सब कुछ लेकर आ जाएगा। मुखिया दौड़ता हुआ गांव गया और पिछले दरवाजे से घर के अंदर गया। जैसे ही मुखिया अंदर गया, तभी गांव वाले भी अंदर चले गए और मुखिया को पकड़ लिया, क्योंकि मुन्नी परी ने उन लोगों को बता दिया था कि मुखिया पिछले रास्ते से अंदर आ रहा है, क्योंकि वो उसके पैसे और जेवर पीछे के रास्ते से ही वो ले जाया करता था। मुखिया को मुझे सौंप दो और ये पैसे और जेवरात आप सभी के ही है, वो आप आपस में बांट लो। मुखिया को उसके कर्म की सजा मैं दूंगी। फिर मुन्नी परी मुखिया को लेकर चली जाती है और उसके साथ दूसरी जाल भी मुन्नी परी ने तोड़ डाली थी। अब सिर्फ एक ही जाल बची थी, वो मुन्नी परी को तोड़नी थी। उसके बाद सब लोग आज़ाद हो जाएंगे और वो अघोरी को अच्छा सबक सिखा पाएगी।